एक ऐसा एनिमी जिसमें ज़ॉम्बी वायरस पूरी दुनिया को तबाह कर दिया होता है। सिर्फ़ एक ही इंसान बचा होता है जो इस ज़ॉम्बी वायरस से सर्वाइव कर रहा होता है। वो 10 साल तक अकेला ज़िंदा रहा, ज़ॉम्बी से लड़ता रहा। उसकी आँखों के सामने उसका दोस्त और वो जिससे प्यार करता था वो सब ज़ॉम्बी के हाथों मारे गए। लेकिन जब उसके मरने का टाइम आता है वो एक मिस्टीरियस तरह से पास्ट में ट्रैवल कर जाता है और वो उसी टाइम आता है जब ये ज़ॉम्बी वायरस स्टार्ट होने वाला होता है। अब उसको पूरी जानकारी है कैसे इस ज़ॉम्बी वायरस से लड़ना पड़ेगा। अब वो अपने दोस्त, अपने प्यार सभी को बचाएगा। वो अब कैसे बचाएगा वो देखने के लिए हमें ये पार्ट को पूरा देखना होगा। एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखें। सब्सक्राइब, लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें टेंशन को दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है। उसका गन का गोली भी ख़त्म हो गया होता है, इसीलिए वो वहाँ बैठ जाता है और अपने जेब से एक फ़ोटो निकालकर उसे देखने लगता है। टेंशन जिससे प्यार करता था उसमें उसी का फ़ोटो है जिसे वह बचा नहीं सका होता है। तभी टेंशन के पीछे से ज़ॉम्बी जैसा क्रिएचर टेंशन के ऊपर हमला कर देता है। टेंशन उसे अपने बंदूक से मारता है और वो क्रिएचर नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि उसके नीचे बहुत सारे वैसे ही क्रिएचर होते हैं। फिर वो मिस्टीरियस तरह से टेलीपोर्ट हो जाता है। वो जब अपना आँख खोलता है तो वो अपने आप को स्कूल में पाता है और उसके सर उसे डांट रहे होते हैं क्योंकि वो सो रहा होता है। फिर वो अपने वॉशरूम जाता है और वो सोचता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया, ये तो मेरा हाई स्कूल लाइफ है। वो सारे क्रिएचर्स कहाँ गए? और वो अपने चेहरे को देखता है और बोलता है मेरे चेहरे में जो चोट लगी हुई थी वो भी ठीक हो चुका है और मैं जैसे पहले स्कूल लाइफ में दिखता था मैं वैसे ही दिख रहा हूँ। इसका मतलब मैं पास्ट में टेलीपोर्ट हो चुका हूँ। और उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे है और वो अब शीशे में मार कर शीशे के टुकड़े से हमला करने लगता है और वो पूरा मार ही चुका होता है, लेकिन वो देखता है कि वो एक इंसान है और वो लड़का बोलता है तुम तो मुझे मार ही दोगे टेंशन। उसके बाद वो लड़का टेंशन के हाथ में बैंडेज लगा रहा होता है क्योंकि वो जोर से शीशे में मारा होता है जिससे उसके हाथ में खरोच आ जाता है। और वो लड़के का नाम गियो था। गियो बोलता है तुम तो मुझे मार ही देते भाई टेंशन, क्या कर रहे हो तुम ये सब, लेकिन छोड़ो। फिर उसके पास से एक लड़की बोलती है क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पर। और टेंशन सोच रहा होता है कि ये लड़का कौन है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे हाई स्कूल के समय में मेरा बेस्ट फ्रेंड गियो था तो ये गियो ही होगा। गियो बोलता है क्या रे तूने उसे बोल दिया। टेंशन कुछ बोलता नहीं है। गियो बोलता है आज वैलेंटाइंस डे है। टेंशन बोलता है आज वैलेंटाइंस डे है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। और आज ही वो दिन है जब वो अपने क्रश को प्रपोज करता है और क्लास के सामने उसका बेइज्जती हो जाता है। और आज ही 2 बजे ज़ॉम्बी वायरस फैलता है। फिर टेंशन के पीछे से कोई लड़की टेंशन को बुलाती है और बोलती है क्या ये लव लेटर है, तुम्हें किसे देना है। टेंशन उससे वो लव लेटर अब उसके हाथ से ले लेता है और बोलता है मुझे तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। डायरेक्ट मुंह पर बेइज्जती कर देता है उस लड़की के ऊपर। ये वही लड़की है जिसे वो प्रपोज करता। उसके बाद टेंशन गियो को ज़ॉम्बी के बारे में बताता है कि 14 फरवरी को 2 बजे पूरे पृथ्वी पर हर जगह मेटेओराइट गिरेंगे और जो इसके पास जाएगा वो इस वायरस के पकड़ में आ जाएगा। पूरे वर्ल्ड में 70% ह्यूमन मॉन्स्टर बन जाएंगे और जो सर्वाइव कर पाएगा उसके पास गन होना ज़रूरी है और हमारे पास 1 घंटे का समय है, अभी 1 बज रहा है। गियो बोलता है क्या तुम कोई किताब लिख रहे हो। टेंशन उसकी तरफ देखता है और अपना वॉलेट उसे दे देता है और बोलता है जाओ कुछ खाने की चीज़ खरीद लाओ और हो सके तो अपने फैमिली से पैसे मांग के और खाने की चीज़ खरीद लेना। और टेंशन बोलता है हाँ मैं एक किताब लिख रहा हूँ कि कैसे ये पृथ्वी ख़त्म होगा, इसीलिए तुम खाने की चीज़ ले आओ और तुम मुझसे स्कूल की फैक्ट्री में मिलना, मैं वहीं रहूँगा। टेंशन चला जाता है और वो स्कूल की फैक्ट्री में आ जाता है और बोलता है 30 मिनट बाद सब कुछ शुरू हो जाएगा और कोई भी मेरी बात का भरोसा नहीं कर रहा है, इसलिए मैं अभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और मैं अब अच्छे से सब कुछ करूंगा और मेरे साथ मेरे दोस्त भी बचे रहेंगे, मैं सबको बचाऊंगा और अपने प्यार को भी बचाऊंगा। तभी उसे एहसास होता है कि कोई आ रहा है और हम देखते हैं कि वही लड़की जिसे टेंशन पसंद करता यानी प्रपोज करता वो कुछ लड़कियों को लेकर आई होती है टेंशन से बदला लेने के लिए, क्योंकि टेंशन उसका मजाक उड़ाया था इसीलिए। गियो बोलता है ये लोग मेरे पीछा करके यहाँ तक आ गए हैं भाई। उस लड़कों में से एक लड़का टेंशन को बोलता है कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ इस तरह से बात करने का। टेंशन सोचता है ये लड़की का तो मैं भूल ही गया कि ये लड़की का बहुत दोस्ती है गैंग वालों के साथ। और वो लड़का टेंशन को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो टेंशन उसे सिर में लोहे से मारता है और बोलता है कि जान से मार दूंगा नहीं तो तुम यहाँ से भाग जाओ। और बोलता है खास करके तुम डोन चोरो उस लड़की का नाम होता है। और वो लड़के बाहर चले जाते हैं और वो लड़की बोलती है तुम उसे क्यों नहीं मारे,
वो लड़का बोलता है, टेंशन सच में मुझे मार ही देता, देखकर मुझे ऐसा लग रहा था। तभी आसमान से मेट्रॉयड दिखता है। सब लोग उसे देख रहे होते हैं, उसका फ़ोटो ले रहे होते हैं। हर जगह मेट्रॉयड गिर रहा होता है और टेंशन बोलता है कि स्टार्ट हो चुका है वायरस का। और एक ज़ोर से अर्थक्वेक आता है और टेंशन और ग्यो गिर जाते हैं। और टेंशन देखता है वो जिससे प्यार करता था वो लड़की ज़ॉम्बी बन चुकी होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो सपना देख रहा होता है। और गियो बोलता है, मेरा कल 10 बजे क्लास है, मुझे जाना होगा, नहीं तो मुझे डांट खाना पड़ेगा। टेंशन बोलता है, डोंट वरी, कल होगा ही नहीं। गियो बोलता है, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमको पता है कल क्या होगा। और तभी किसी का आने का आवाज़ आता है और टेंशन बोलता है, शुरू हो चुका है। और हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी जो टेंशन और गियो के सामने आ जाता है। गियो बोलता है, अरे ये तो हमारे सर है। और गियो सर से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तुरंत टेंशन सर के खोपड़ी उड़ा देता है। यह देखकर गियो डर जाता है और बोलता है, ये तुमने क्या कर दिया रे टेंशन, अब तुझे पुलिस पकड़ने आएगी। और टेंशन लोहे को साफ करने लगता है और बोलता है, सर्वाइव करने के लिए ज़ॉम्बी को मारने से नहीं डरना चाहिए, ये पहला रूल है। तुम खाने का सामान लेकर मेरे पीछे आओ। गियो डरा होता है और बोलता है, तो तुम क्या करना चाहते हो। टेंशन गियो को बाहर ले गया होता है और उसे बाहर का सीन दिखाता है। यह देखकर गियो बोलता है, टेंशन तूने जो कुछ भी कहा वो तो सच होने लगा है भाई। और टेंशन और गियो के ऊपर ज़ॉम्बी अटैक करने लगते हैं और उसे टेंशन मार देता है। और गियो को बोलता है, तुम खड़े क्या हो, मारो सबको, नहीं तो वो हमको मार देंगे। और टेंशन और गियो देखते हैं कि वो लड़का जो टेंशन को मारने के लिए आया होता है और टेंशन की क्रश भाग के आ रही होती है। गियो बोलता है, देख टेंशन, तेरी माल आ रही है। और वो लोग के पीछे ज़ॉम्बी भी आ रहे हैं। टेंशन बोलते हैं, तू अपना देख, लोगों को छोड़। टेंशन की क्रश नीचे गिर जाती है और एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन टेंशन उसे बचा लेता है। और टेंशन गियो को बोलता है, चल यहाँ से, अभी कोई नहीं है यहाँ, नहीं तो फिर ज़ॉम्बी आ जाएंगे। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और उन लोगों के पीछे टेंशन की क्रश भी आ जाती है। फिर वो लोग सब स्कूल के एक क्लास में बैठे होते हैं और गियो टेंशन से पूछता है, अब क्या करना चाहिए भाई। टेंशन बोलता है, अभी आराम कर, इसके बाद यहाँ से निकलने का रास्ता खोजेंगे। और टेंशन सोचता है, मेरा बॉडी अभी बहुत वीक है, मुझे 10 साल के अंदर अपना बॉडी को ताकतवर बनाना होगा। और पास में उसकी क्रश रो रो कर बोल रही होती है, अब हम क्या करें, कोई पुलिस को फ़ोन करो। टेंशन बोलता है, चुप कर ड्योन चैन। और वो लड़का बोलता है, ओए तू बहुत ज़्यादा बोल रहा है ना, वो एक लड़की है। और उस लड़के के हाथ में खून निकल रहा होता है। यह देखकर टेंशन बोलता है, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। फिर वो लड़का डोन चन को बोलता है, यह बस एक खरोच है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। तभी टेंशन बोलता है, वायरस ह्यूमन के खून में मिलने पर अपना असर दिखाता है। ये वायरस किसी ज़ॉम्बी के काटने से होता है और ये वायरस का नाम है अबोला। यह ज़ॉम्बी के एयर वाटर के कांटेक्ट में आने से ही फैलता है। मेरे मतलब ये है कि तुम अभी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो। वो लड़का बोलता है, तू ज़्यादा नहीं बोल रहा है। टेंशन बोलता है, तुम 10 मिनट के अंदर ज़ॉम्बी बन जाओगे, देखते रहो। तो तुम क्या चाहते हो, ह्यूमन बनकर मरोगे या ज़ॉम्बी बनकर। लड़का बोलता है, तू मेरे पास मत आ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। टेंशन बोलता है, तुम अपने आप को देखो, तुम चेंज होने लगे हो। वो अपने आप को देखता है और वो आस्ते आस्ते ज़ॉम्बी बनने लगता है। वो अपने आप को देखता है और ड्यून चोरो के पास जाता है और बोलता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ ड्यून चोरो। ड्यून चोरो उससे बोलता है, तुम मुझसे दूर रहो। गियो सोचता है कि कैसी लड़की है जो उसका जान बचाया है, उसको वो ऐसे बोल रही है। और तभी बाहर से ब्लास्ट का आवाज़ आता है। गियो और टेंजन देखते हैं कि प्रिंसिपल भागते समय कार एक्सीडेंट कर देते हैं। टेंजन बोलता है, ये अच्छा समय है, ज़ॉम्बी उस कार के पास जाएंगे और ब्लास्ट से सब ज़ॉम्बी मर जाएंगे और हम यहाँ से भाग जाएंगे। टेंजन बोलता है, चलो गियो हम यहाँ से चलते हैं। ड्यून चैन बोलती है, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन वो लड़का ड्यून चैन का हाथ पकड़ लेता है। ड्यून चैन उस लड़के का चेहरे में चाकू से हमला कर देता है, जिससे उसके चेहरे में कट लग जाता है और वो सब चले जाते हैं। गियो ज़ॉम्बी को मारते समय डर रहा होता है। इसे टेंजन बोलता है, गियो ज़ॉम्बी के सर में मारना होगा। लेकिन गियो तो डर रहा होता है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी वो कैसे भी करके एक ज़ॉम्बी को मार देता है। ड्यून चैन दौड़ कर आती है और बोलती है, टेंशन और गियो रुको मेरे लिए। और तभी टेंशन बोलता है, तुम हम लोग का पीछा क्यों कर रही हो। गियो टेंशन को बोलता है, अरे उसकी मदद कर देते हैं, वो हम लोग का क्लासमेट है।
टेंशन बोलता है अभी हम लोग के पास बात करने का समय नहीं है। अगर तुम नहीं चाहती हो अकेले रहना तो तुम्हें मेरा सब बात को मानना पड़ेगा। और उसके बाद वो लोग छुप कर ज़ॉम्बी को देखने लगते हैं। और गियो बोलता है हम लोग वो गेट से जंप करेंगे लेकिन वहाँ तो बहुत सारे ज़ॉम्बी है। तभी टेंशन बोलता है नहीं वो बहुत खतरनाक होगा, हम लोग वहाँ से जंप कर नहीं सकेंगे क्योंकि वहाँ पर पूरा ज़ॉम्बी भरा हुआ है। टेंशन बोलता है सुनो, मैं स्कूल के ब्रॉडकास्ट रूम में जाता हूँ और ब्रॉडकास्ट ऑन कर देता हूँ जिससे सब ज़ॉम्बी लाउड स्पीकर की तरफ जाएंगे और हम यहाँ से भाग जाएंगे। गियो बोलता है तो तुम कैसे आओगे? टेंशन बोलता है मेरा फिक्र मत करो। टेंशन चला जाता है। गियो डोन चोन से पूछता है क्या तुम ठीक हो? डियोन बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ और सोचता है अच्छा हुआ टेंशन चला गया और वहाँ से वापस भी नहीं आ पाएगा। और ड्यूनचैन गियो के गले लग जाती है और बोलती है टेंशन बहुत डरावना है, अच्छा हुआ चला गया और तुम बहुत अच्छे हो गियो। और वो गियो को अपने जाल में फंसा रही होती है और गियो बोलता है हाँ मैं अच्छा तो हूँ लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। फिर हम लोग टेंशन को देखते हैं जो ब्रॉडकास्ट रूम के पास पहुंच जाता है लेकिन ब्रॉडकास्ट रूम के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं और वो कैसे भी कर रूम के अंदर तो चला जाता है और सोच रहा होता है कि कौन सा बटन है ब्रॉडकास्ट ऑन करने का। तभी उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी आता है जो टेंशन के ऊपर हमला कर देता है। इसका आगे का सीन नेक्स्ट पार्ट में आएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसा है और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड जरूर लिखें।